नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। किस कंडीशन में रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरा जाता है और किस कंडीशन में क्लेम फॉर्म ए भरा जाता है, आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए दो कंडीशन में भरा जाता है। या तो हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं और हमारा जो क्लेम है किसी भी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, तो जब हम वहाँ पे सभी पेमेंट कर देते हैं या 24 घंटे के बाद हमें छुट्टी मिलती है, 48 घंटे के बाद छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से, उसके बाद हम सभी बिल अपने रिम्बर्स करना चाहते हैं क्योंकि क्लेम रिजेक्ट होने की वजह से हमने सभी पेमेंट हॉस्पिटल को कैश में दे दी है। तो जब हम डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से, उसके बाद सभी बिल रिम्बर्स करेंगे क्लेम फॉर्म ए भर के, क्लेम फॉर्म बी भर के। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे क्लेम फॉर्म ए के बारे में। दूसरी कंडीशन होती है, या तो हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराते हैं, तो उस कंडीशन में तो हमें सभी पेमेंट देनी पड़ती है अपनी जेब से। कैश में देनी होती है, जेब से देनी होती है, चेक से देनी होती है, मतलब देना पड़ता है पेमेंट शुरू में। बाद में क्या होता है कि जब हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, तो हम हॉस्पिटल से फाइनल बिल लेते हैं, डिस्चार्ज समरी लेते हैं और मेडिसिन के बिल लेते हैं, लैब टेस्ट के बिल लेते हैं। उसके बाद उन पे साइन स्टैम्प कराते हैं बिल पे, और फिर क्लेम फॉर्म ए भर के, क्लेम फॉर्म बी भर के, सपोर्टिंग में सारे बिल लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना होता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम को रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उनको क्लेम पास करना है, रिजेक्ट करना है, या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी लगानी है, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी लगाते हैं। दोबारा रिव्यू होने के बाद अगर आप लोगों का क्लेम पास हो जाता है, तो पैसा आपके खाते में डाल दिया जाता है। ये तो हो गया रिम्बर्समेंट का प्रोसेस दो तरीके का। एक तो कैशलेस में रिजेक्ट होने के बाद, दूसरा रिम्बर्समेंट में अगर हम कर रहे हैं, मतलब नॉन नेटवर्क के अंदर हम अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और फिर अपने बिल रिम्बर्स कर रहे हैं। तो दोनों प्रोसेस मैंने बताया है। आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होता है, इंटीमेशन देना होता है, उनको बताना होता है कि हम इस हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं जो आपके नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आप लोगों को एक इंटीमेशन नंबर भेजेगी मेल के थ्रू भी, और वो वैसे भी आप लोगों को फ़ोन पे बताएगी। तो आप लोगों को कस्टमर केयर में बात करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उसमें इंटीमेशन की एक मेल आएगी। वो इंटीमेशन नंबर जो मिलता है उसी के बेसिस पे हमारा क्लेम शुरू से लेके लास्ट तक चलता है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है हमें कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें टाटा एआईजी को बताना है। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरेंगे, और क्या क्या डिटेल उसके अंदर फिल करी जाएगी। तो पूरा फॉर्म मैं आप लोगों को फिल करके दिखाऊंगा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी का। तो ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ। कैपिटल लेटर में भरा जाएगा ये फॉर्म। इसके अंदर जो डिटेल है, टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, उसकी डिटेल इसके अंदर भरी जाएगी और उसको ये फॉर्म भरना है। तो ये सेक्शन ए, तो आगे बताता हूँ मैं सेक्शन ए कैसे भरना है आप लोगों को। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स खोल के रखने हैं आप लोगों को फॉर्म भरते टाइम। अपने ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स खोल के रखने हैं जब ये फॉर्म आप लोग फिल करोगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। आप लोगों को एक चीज़ समझनी है, पेशेंट अलग है और प्राइमरी इंश्योर्ड अलग होता है। प्राइमरी इंश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी का जो मेन मेंबर है, जिसके नाम से पॉलिसी बनी हुई है। मान के चलो कैंडिडेट 4 है फैमिली के अंदर, लेकिन जो पॉलिसी का मेन मेंबर है वो प्राइमरी इंश्योर्ड कहलाता है। तो इसके अंदर हमें पेशेंट की डिटेल नहीं भरनी है, यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड की भरनी है। हो सकता है पेशेंट भी वो हो, लेकिन यहाँ पे अगर वो पेशेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर आएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अगर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में आप ढूंढ पाते हो तो डाल देना है, नहीं भी डालोगे तो इससे भी आप लोगों का काम चल जाएगा। उसके बाद कंपनी टीपीआईडी नंबर। फैमिली के अंदर मान के चलो 4 लोग हैं, तो चारों का टीपीआईडी नंबर अलग अलग मिलेगा। तो जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है,
प्राइमरी इंश्योर्ड जो है उसका यहाँ पे TPID नंबर आप लोगों को डालना है। प्राइमरी इंश्योर्ड का नाम आएगा, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका नाम आएगा। उसके बाद एड्रेस, ये लैंडमार्क आएगा, एरिया आएगा, सिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट, ठीक है। ईमेल आईडी आएगी, फ़ोन नंबर आएगा। तो ये आप लोगों का सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें चलना है सेक्शन बी के अंदर। ये सेक्शन बी है आप लोगों का। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल मांगी हुई है। वो ये पूछना चाह रहे हैं इसके अंदर कि इस पॉलिसी के अलावा आप लोगों के पास अदर कोई पॉलिसी है तो उसकी डिटेल बताइए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम ऑब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो पूछ रहे हैं कि करंट में आप लोगों के पास इस पॉलिसी के अलावा भी कोई अलग से पॉलिसी है, तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप यस करोगे तो यहाँ पे डिटेल आप लोगों को नीचे ही फिल करनी पड़ेगी। आप लोगों को यस नहीं करना है, यहाँ पे नो पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा कॉलम यहाँ तक का नील हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो ये सेक्शन बी भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें चलना है सेक्शन सी के अंदर। ये सेक्शन सी है, इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। अब यहाँ पे पेशेंट की डिटेल आएगी। यहाँ पे पूछ रहे हैं इंश्योर्ड पर्सन की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, फिल कीजिए, जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है। अब यहाँ पे हमें इंश्योर्ड पर्सन को छोड़ के जो हॉस्पिटलाइज पर्सन है, मतलब जो पेशेंट है, उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी और यहाँ पे एज आएगी। यहाँ पे एज आएगी ईयर्स और मंथ के अंदर। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, अगर प्राइमरी इंश्योर्ड ही खुद एडमिट हुआ है या खुद पेशेंट है तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करने हैं। अगर प्राइमरी इंश्योर्ड जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसकी वाइफ है, स्पाउस है, तो यहाँ पे टिक करना है। बच्चे हैं तो यहाँ पे करना है। फादर है तो यहाँ पे टिक करना है। मदर है तो यहाँ पे करना है। अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके और वो रिलेशन मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन, मतलब जो पेशेंट है वो करता क्या है। सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, अदर कोई काम करता है तो अदर यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी वो जो पेशेंट है जो भी काम करता है वो यहाँ पे फिल करना है, टिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को आगे चलना है। उसमें यहाँ पे एड्रेस आएगा, फिर ये एड्रेस भरना है। लैंडमार्क हो गया, एरिया हो गया, टाउन सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। अगर मान के चलो पेशेंट का बच्चा है तो बच्चे की ईमेल आईडी नहीं होगा, अलग से कोई फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसके नंबर और ईमेल आईडी डाल दोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। उसके बाद हमें सेक्शन डी के अंदर चलना है। ये सेक्शन डी है, इसमें लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पे जब आप हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, ये यहाँ पे लिखना है किस हॉस्पिटल में आप लोग एडमिट हुए हो, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है, हॉस्पिटल का नाम आएगा। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, कौन सा रूम आप लोगों ने लिया है अपना ट्रीटमेंट कराते टाइम। डे केयर, अगर डे केयर में कोई प्रोसीजर हुआ है, 7 से 8 घंटे एडमिट रहे हो तो वो डे केयर में टिक करना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, वो लिया है तो यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग, सेमी प्राइवेट, यहाँ पे टिक करना है। 3 और मोर बेड्स पर रूम, मतलब आप लोगों ने कोई जनरल वार्ड में एडमिट हुए हुए, जनरल वार्ड में एडमिशन हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है आप लोगों को। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से एडमिट हुए तो यहाँ पे टिक करना है। इलनेस, कोई बुखार या कोई वायरल फीवर हुआ है तो यहाँ पे इलनेस पे टिक करना है। मैटरनिटी का केस है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड ऑब्लिक डेट ऑफ डिलीवरी। इंजरी फर्स्ट डिटेक्टेड ये डिजीज वाला ही, और ये डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब इन तीनों में से जो भी चीज़ें किस डेट को पता लगी है वो यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। मतलब इसकी हिस्ट्री कब से शुरू हुआ है, ये मतलब ये प्रॉब्लम या तकलीफ आप लोगों को कब से शुरू हुई वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन का डेट, एडमिशन मतलब किस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए उस दिन की डेट यहाँ मेंशन करनी। यहाँ पे टाइम डालना है। टाइम आप लोगों को आपके डिस्चार्ज समरी पे मिल जाएगा, आपके फाइनल बिल पे मिल जाएगा। एडमिट का टाइम भी मिल जाएगा, डिस्चार्ज का टाइम भी मिल जाएगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वाले दिन की डेट डालनी है और यहाँ पे टाइम डालना है, डिस्चार्ज वाले दिन का टाइम, किस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। इफ़ इंजरी गिव कोज,
अगर इंजरी हुई है तो किस वजह से हुई है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मतलब अपने आप से खुद को घायल किया। रोड एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे टिक करना है। सब्सटेंस अब्यूज ऑब्लिक अल्कोहल कंजप्शन, तो यहाँ पे अगर ये अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद मेडिको लीगल बना है तो यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे। रिपोर्टेड टू पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट किया गया है तो यस पे, नहीं तो नो पे। एमएलसी रिपोर्ट एंड पुलिस एफआईआर अटैच, अगर पुलिस के पास रिपोर्ट हुई है तो एफआईआर की कॉपी आप लोगों को यहाँ अटैच करनी पड़ेगी। यस करोगे तो यहाँ अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद ये नीचे छोड़ देना है आप लोगों को, सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाला ये कॉलम। उसके बाद हमें आगे चलना है, सेक्शन ई आ गया है ये वाला। यहाँ पे क्लेम की डिटेल भरी जाएगी। आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो फॉर्म है आप प्री और पोस्ट में भी क्लेम फॉर्म ए ही भरा जाता है। जैसे हम एडमिट हुए हॉस्पिटल में और एडमिट होने से पहले अगर हमने कुछ खर्चा किया है तो वो प्री में आता है, और एडमिट होने के बाद आप लोगों ने कुछ खर्चा और किया, दवाइयाँ लिया, टेस्ट कराए एडमिट होने की छुट्टी होने के बाद में, तो वो पोस्ट का होता है। तो प्री और पोस्ट का कॉलम इसमें देखो ये दिया हुआ है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। तो प्री का मैं पहले बताता हूँ आपको। प्री का मैंने बता दिया कि आप एडमिट हुए हो, एडमिट होने से पहले मान के चलो 2 दिन पहले आप लोग दिखा के गए हो, कुछ खर्चा किया है, जैसे मेडिसिन लेके गए हो, लैब टेस्ट कराया है, तो वो अमाउंट यहाँ आप लोगों को फिल करना है। और कितने दिन का आप क्लेम करो प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, 2 दिन 3 दिन, वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है और यहाँ अमाउंट डालना है। उसके बाद पोस्ट मतलब एडमिट होने के बाद आप लोग छुट्टी करा के चले गए और 2 दिन बाद डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बुलाया है, और फिर आप लोगों का कुछ खर्चा हुआ है लैब टेस्ट का, मेडिसिन का, या कोई अदर कोई खर्चा हुआ है, तो उसका अमाउंट आप लोग यहाँ फिल करोगे। उसके डेज यहाँ लिखे जाएंगे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड कितने दिन रहा, 1 दिन 2 दिन, और यहाँ अमाउंट डाल देना है। और उसके बाद बाकी जो आगे के कॉलम है मैं बताता हूँ। एम्बुलेंस आप लोगों ने यूज़ किया तो यहाँ डालना है। ये हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है। अगर आप सिर्फ एडमिट हुए हो तो उसका जो खर्चा लगा है वो यहाँ मेंशन करना है। जो चीज़ें अगर इसमें नहीं है तो वो छोड़ देनी है हमें। उसके बाद हेल्थ चेकअप, जो लैब टेस्ट वगैरह हुए तो वो यहाँ डालने हैं। अदर कोई चार्ज लगा है तो वो यहाँ मेंशन कर देना, और यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देना है। यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट यहाँ फिल कर देना है हमें, ये जो कॉलम। उसके बाद क्लेम डॉक्यूमेंट से हॉस्पिटलाइजेशन ये छोड़ देना है। हॉस्पिटलाइजेशन डेली कैश, अगर डेली कैश के आपके क्लेम के अंदर फैसिलिटी है तो ये भरना है, नहीं तो ये छोड़ देना है, ये सारे के सारे। उसके बाद हमें आगे चलना है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट। इनमें से जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो या सपोर्टिंग में लगा रहे हो इस फॉर्म के साथ में, वो आप लोगों को टिक करने हैं। जो नहीं है उनको छोड़ देना है। जैसे क्लेम फॉर्म ड्यूली साइन, ये खुद से साइन करना है ये फॉर्म, ये तो लगा हो गया। हॉस्पिटल का मेन बिल ये भी हो गया। बिल पेमेंट की रिसिप्ट ये भी हो गया। फार्मेसी का बिल, ईसीजी हुई है तो लगानी है। मतलब जो है, जो चीज़ें इसके अंदर आप लोगों के पास है या टेस्ट वेस्ट जो कराए हैं वो रिपोर्ट्स आपके पास है, वो इसमें से देख के आप लोगों को टिक करनी है। इसके अलावा कोई अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ टिक करके वो मेंशन कर देना है। तो टिक वही चीज़ करनी है जो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद सेक्शन एफ, ये वाला सेक्शन एफ है। इसमें डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, यहाँ पे जो बिल आप लोग सपोर्टिंग में लगा रहे हो उनकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। 10 बिल हैं अगर मान के चलो, तो यहाँ पे बिल नंबर डालना है, डेट डालनी है, इशूड बाई, किसने इशू किया है, अथॉरिटी मतलब जिस हॉस्पिटल का ना, इशूड बाई। हॉस्पिटल का मेन बिल यहाँ का अमाउंट डलेगा। प्री का अगर अमाउंट है तो यहाँ पे डालना है, पोस्ट का अमाउंट है तो यहाँ पे डालना है, मेडिसिन का है तो यहाँ पे डालना है, और यहाँ लास्ट में यहाँ पे नीचे टोटल यहाँ पे करके और यहाँ टोटल अमाउंट लिख देना है। अगर मान के चलो आपके पास 10 बिल से ज़्यादा है, 15 बिल है, 17 बिल है, 20 बिल है, 50 बिल है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर तो 10 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ऑल बिल अटैच, ऑल बिल अटैच, और यहाँ टोटल अमाउंट लिख देना है यहाँ पे टोटल करके। उसमें आप आगे देखिए सेक्शन जी आ गया है, तो इसमें देखिए सेक्शन जी के अंदर क्या है, डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। यहाँ पे प्राइमरी इंश्योर्ड जो पर्सन है उसकी बैंक की डिटेल मांगी हुई है। बैंक की डिटेल क्यों मांगी हुई है, आपका क्लेम पास होने के बाद जिस खाते में पैसे भेजेंगे तो उसकी डिटेल तो उनको चाहिए ना, तो इसलिए प्राइमरी इंश्योर्ड जो पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी डिटेल यहाँ मांगी हुई है। पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच डालनी है, चेक नंबर डालने हैं, और यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। एक कैंसिल चेक लगा देना ताकि उसके अंदर सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई हो और लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करते टाइम प्रॉब्लम ना आए।
उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद डेट डालनी है, पहले लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके यहाँ साइन होंगे। अगर पेशेंट अगर साइन कर सकता है तो उसके भी चल जाएंगे, लेकिन पॉलिसी का मेन मेंबर भी इस पर साइन कर सकता है। तो आपका ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है, रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए, टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी का। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताया कि टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस में रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा। डिटेल में मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाया, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कैसे हमें इंटीमेशन उधर से लेना है, इंटीमेशन नंबर जो है इंश्योरेंस कंपनी से। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, वो क्वेरी लेटर भी मुझसे शेयर कर सकते हो, मेल पे, व्हाट्सएप पे, या कमेंट सेक्शन में उसका मैटर जो है वो टाइप करके भेज सकते हो। उसका जवाब भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई मन में कोई सवाल है, वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें मैं टाटा एआईजी का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, किस कंडीशन में भरा जाएगा, वो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नई वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।